गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की क्लास फिर से आप लोगों को इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे बिहार स्टेट में। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो बिहार स्टेट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, तो उसका पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहला वीडियो रहेगा बिहार स्टेट का हिंदी का, जो भी है हिंदी में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया था तो उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिहार स्टेट का फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आया था 17 अक्टूबर 2025 को, उसका करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन था रस राज किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आया था। तो इसको बोलते हैं श्रृंगार रस को। तो सही आंसर आप लोग मिलाइएगा श्रृंगार रस को। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2, रस शब्द किस धातु से बना हुआ, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर श्री धातु, तो ऐसा होगा श्री धातु से बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको मिला लीजिएगा। संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो सही आंसर होगा 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था पदबंध, तो पदबंध में कितने भेद होते हैं, तो ये पूछा था। सही आंसर होगा 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आसमान से बातें करना मुहावरा बताइए, तो इसका मतलब था बहुत ऊंचा होना। क्वेश्चन 6 पूछा था निराला के हिसाब से कौन सा छंद, तो यहाँ पे होगा कौन सा छंद सही है, तो पूछा गया था। तो उसमें ऑप्शन था, तो ऑप्शन में था मुक्त छंद, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें पूछा गया था विशेषण किसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण किसकी विशेषता, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है। और ये 100% रियल क्वेश्चन है, तो ये भी आपको याद रखना है, हिंदी में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, रस के कितने अंग होते हैं, तो कितना 4 अंग होते हैं, तो याद रखें 4 अंग होते हैं। नील कलम में समास पूछा था, तो इसका कौन सा है? नील कलम में नीला है जो कमल, तो याद रखें कर्मधारय समास उसको कहते हैं। समुद्र मंथन, तो इसमें बोला था उसका अर्थ बता, समुद्र मंथन का मतलब अर्थ क्या था, तो बहुत या बहुत परिश्रम, बहुत कठोर परिश्रम करना, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट उपमेय से आया था, उपमेय से क्वेश्चन था कि चांद सा सुंदर मुख, तो क्या होगा, उसका सब उपमा पूछा गया था, चांद सा सुंदर मुख का होगा, तो उसका होगा मुख। अगला क्वेश्चन था उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा था हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का 17 अक्टूबर का। सही आंसर होगा 4 अलंकार होता है, तो सही आंसर होगा 4 अंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिकारहीन में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकारहीन में उपसर्ग पूछा था, तो इसमें उपसर्ग हो जाए अधि। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग होता है पहले लगता है, अब प्रत्यय बोलता है तो प्रत्यय क्या लगता है, बाद में लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, कृपा को कैसे लिख सकते हैं, तो पूछा गया था कृपा को कैसे लिख सकते हैं, तो कृपा का कृपया, तो ऐसे लिख सकते हैं कृपया, या कृपा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम काव्य रस की संख्या कितनी होती है, तो काव्य रस की संख्या कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में देखिएगा 9 था या 11, तो आपको बताइएगा 9 था या 11। चलिए, समास विग्रह का पूछा था कि यथाशक्ति का समास विग्रह बताइए, तो यथाशक्ति का समास विग्रह था कौन सा है, तो यह हो जाएगा अव्यय विभाव समास। तो पूछा गया समास विग्रह से क्वेश्चन था कि यथाशक्ति कैसे समास है, तो एक अव्यय विभाव समास है। यहाँ पे पूछा था उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो सही आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन था एक मिनट यहाँ पे, हाँ उज्ज्वल से पूछा था, तो उज्ज्वल का शुद्ध बताया था। एक मिनट, इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो यह था उज्ज्वल का, तो सही आंसर होगा वर्तनी था, तो पूछा था उज्ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, लक्षणा के कितने भेद होते हैं, तो लक्षणा कितने भेद होते हैं, तो 2 भेद होते हैं। लक्षणा कितने, 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया था पवित्र का संधि विच्छेद पूछा गया था, पवित्र का संधि विच्छेद पूछे, तो क्या होगा, प प्लस इत्र हो जाएगा। चलिए, तो ये पूछा था, तो पवित्र का संधि विच्छेद प प्लस इत्र हो जाएगा, पवित्र का संधि विच्छेद। अगला है अलंकार में कौन सा उपसर्ग है, ये पूछा गया था, तो सही होगा अलम प्लस कार, तो सही होगा अलम प्लस कार। इसमें पूछा था अधिकारहीन में कौन सा उपसर्ग है, तो अधिकारहीन में कौन सा उपसर्ग है, तो सही आंसर होगा अधि। ठीक है, चलिए श्वेत रहना, श्वेत रहना मतलब क्या था, युद्ध में शहीद हो जाना, तो सही आंसर होगा युद्ध में शहीद हो जाना। चलिए, ठीक है, तो बिहार स्टेट का ये वाला क्वेश्चन हो गया पार्ट, मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे बिहार स्टेट का सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन जो भी पूछा गया था, तो सेकंड शिफ्ट में जो आया क्वेश्चन था उसको करेंगे। ये आपका देखिए 17 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था उसको करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन था कि मेरा दोस्त गधा है, ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका मतलब क्या पूछा गया था, इसका मतलब मूर्ख व्यक्ति, तो मुहावरे से पूछा गया, यह बोला था इसका मतलब क्या था, होगा मूर्ख व्यक्ति। अगला है समास विग्रह से एक क्वेश्चन था यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में कौन सा मतलब ये पूछा था समास विग्रह, तो क्वेश्चन था शक्ति के अनुसार, ऑप्शन में था, तो ये सही आंसर होगा शक्ति के अनुसार। अगला पूछा त्रिभुवन में कौन सा समाज है, तो पूछा था त्रिभुवन में कौन सा समाज है, तो ये आपका द्विगु समाज, तो याद रखिएगा द्विगु समाज जिसमें संख्या का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा दोला और रोला से क्या बनता है, तो दोला और रोला से क्या बनता है, ये भी क्वेश्चन था, तो क्या बनता है कुंडलियां, तो सही आंसर होगा ऑप्शन में कुंडलियां था। ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा आप लोग।
स्वागत शब्द में संधि बताना था, तो स्वागत का संधि विच्छेद करके बताना था। तो ये क्वेश्चन पूछा था, तो सु प्लस आगत तो हो जाएगा स्वागत। अगला था, यह पूछा था विप्रातिक शब्द में अलंकार बताया था, तो विप्रातिक में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर होगा विरोधाभास अलंकार, मतलब विरोधाभास करना है या विरोधाभास अलंकार। चलिए, अब वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हिंदी का एकदम सही ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ। चलिए, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के कितने भेद होते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा था। कितने? 3 भेद होते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं। आँखों का तारा मतलब क्या होना चाहिए? आँखों का तारा होता है बहुत प्यारा होना, तो आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। नेक्स्ट है विभाव, मतलब विभाव के कितने प्रकार होते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा था सेकंड शिफ्ट में। तो कितने? 2 प्रकार के विभाव होते हैं, तो 2 प्रकार के। अर्थ के आधार पर पूछा था, तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, माननीय छंद में वर्णों की संख्या बताया। तो माननीय छंद में वर्णों की संख्या पूछा था, तो कितनी होती है ये पूछा गया था। कितना था? वर्ण मतलब 15 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट था शैतान की आँख का अर्थ पूछा था। शैतान की आँख का अर्थ पूछा था, क्या था? लंबी चौड़ी जो बातें करता है उसको। चलिए, अस्थाई भाव की संख्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 9। चलिए, पीपल के पत्तों के समास मेरा मन डोल रहा है अलंकार पूछा था, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये पूछा गया। पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल रहा है, तो कौन सा अलंकार? तो सही आंसर होगा उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें पूछा था कि मृग नयनी के समान मतलब समास बता। तो मृग नयनी में कौन सा समास ये पूछा गया था। ये सेकंड शिफ्ट का है हिंदी का, तो कौन सा? कर्मधारय है, तो इसमें था कर्मधारय समास। नेक्स्ट है प्रारूप का हिंदी प्रत्यय बताना था। प्रारूप का हिंदी प्रत्यय क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मदौसा, मतलब मसौदा। तो सही आंसर होगा मसौदा। ठीक है, चलिए गणों की संख्या पूछा था, गणों की संख्या बताना है। कितना गण कितना प्रकार का था? तो 8 प्रकार के गण होते हैं। चाँद के कितने भेद होते थे? ये पूछा था चाँद के कितने भेद होते हैं? 2 प्रकार के भेद होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है चारों रूप चाँद की चंचल किरण खेल रही है अलंकार बताना था, तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रस्थ अलंकार। तो सही आंसर है अनुप्रस्थ अलंकार। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं रखेंगे। टोटल यहाँ आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का जो भी हिंदी का क्वेश्चन था, ये आपका 100% रियल क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो करवा दिया। आप जरूर मतलब इसको देख लीजिएगा कि आप लोग कितना मतलब एग्जाम में सही किए थे। ठीक है, और भी जो भी आपका 25 अक्टूबर का है, तो वो एसएसटी पे सारा क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो वो सब देखिएगा। एसएसटी का जिसका भी 1 नवंबर का एग्जाम है, जिसका 1 नवंबर का एग्जाम है, वो जरूर एसएसटी शिक्षण कला का भी वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारा अपडेट कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको पर डे प्रैक्टिस लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जा रहा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।